हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3H के बारे में। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 3G का। अब हमारी बारी आती है अगले प्रश्नावली 3H का, जो कि डॉक्टर मनोहरे बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों को ये बुक प्रीफर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9 संबंधे 7 है। ठीक है, कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, इनका जो मासिक आय का रेशियो दिया है 9:7 दिया है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4 संबंधे 3 दिया है। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, मतलब महीने का कितना बचा रहा है भैया, 200 रुपये महीने का वो बचा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात आपको दिया है, मतलब कितना वो इनकम है, उनका कितना इनकम है उनका अनुपात दिया है और उनका कितना खर्च है, व्यय का मतलब खर्च कितना है उनका रेशियो दिया है। ठीक है, तो हम क्या माना भाई, ए और बी की मासिक आय क्रमशः क्या है, 9x और 7y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, 7x है। ठीक, हमने माना कि उनकी जो मासिक आय है वो 9x है और 7x है। ए और बी का हमने मान लिया। अब ये मानेंगे कि मासिक व्यय का अनुपात कितना है। ठीक है, तो ए और बी का मासिक व्यय क्रमशः ठीक है, क्रमशः क्या हो जाएगा भाई, क्रमशः 4y और 3y है। ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या पूछ रहा है। अब ध्यान दो भैया, अब केस नंबर या यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार, या केस नंबर 1 प्रश्नानुसार लिख लीजिए। केस नंबर 1 कह रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये महीने का बचा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक समीकरण बनाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्वेश्चनों में इक्वेशन बनाएंगे तभी काम बनेगा ना। मान लिया आपने कि ए का जो मासिक आय है 9x है और उसका खर्चा कितना है 4y है, तो भाई उसका जो पैसा कमाने का सोर्स है वो 9x रुपये इतना कमा ले रहा है, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 4y कर रहा है, तब भी वो कितना बचा पा रहा है 200 रुपये वो अपने महीने का बचा ले रहा है। तो हम कैसे समझेंगे, आपका जो इनकम है, इनकम आपका है, ठीक है, इनकम आप मान लीजिए 5 रुपये कमा रहे हैं और आप एक्सपेंडिचर आपका कितना है भैया 3 रुपये है। तो 5 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो बच कितना रहा है 2 रुपये। कितना बच रहा है 2 रुपये। 5 रुपये आप महीने का कमा रहे हैं, उसको खर्चा कर दे रहे हैं 3 रुपये, तब भी आपका कितना बच रहा है 2 रुपये। तो यही क्वेश्चन में दिया है कि 9x आप कमा रहे हैं, 4y खर्चा कर दे रहे हैं, बच कितना रहा है 200 रुपये। समझ में आया मेरी बात, फिर समझिए। 9x आपने जो माना है मासिक आय माना है, मतलब मंथली इनकम माना है, तो मंथली इनकम आपकी कितनी है 9x है और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है भैया 4y है। आप 9x कमा रहे हैं, 4y खर्चा कर रहे हैं, 200 रुपये आपका महीने का बच रहा है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे बताइए। 9x आपका इनकम, 4y खर्चा और बचा कितना रहे हैं 200 रुपये। ये आपका ए का पूरा निकल के आया मासिक व्यय और मासिक आय, मतलब अपने इतना काम किसने किया ए का। ठीक है, इसी प्रकार बी का सिनेरियो क्या है मेरे भाई, बी का क्या है, वो 7x मंथली कमा रहा है, 7x मंथली पैसा कमा रहा है, 3y उड़ा रहा है, 200 रुपये बचा रहा है। ठीक है, ये मतलब है 7x कमा रहा है, 3y उड़ा रहा है, 200 रुपये बचा रहा है। तो 7x कमाएगा तो उड़ाएगा कितना 3y, और उड़ा दिया, कुछ उसके पास बचे कितने 200 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब बस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। देखिए अब समीकरण को सॉल्व करने की क्या मेथड है, हम इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा, इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका भैया, देखिए 3 का जब 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27x, 4 तिया 12y, 3 दूना 6। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया।
ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि गुणा करने पर ये वो करने पर, आप समझ जाइए। अब 4 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 28x, 4 तियाँ 12y और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ये 600 है सिर्फ, ठीक है 800। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को घटा देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर, दोनों समीकरण क्या हो जाएगा घटाने पर, तो माइनस प्लस माइनस, ये देखिए उड़ जाएगा, 28 में 27 जाएगा, माइनस x आएगा, ठीक है, 800 से 600 जाएगा माइनस 200, तो x उड़ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस उड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 200 रुपये आई, x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 200 रुपये। अब x का मान हम समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, x का मान 1 में रखने पर, एक क्या है आपका 9x, तो 9 गुणे x, x कितना आपका निकल के आया 200, माइनस 4y बराबर 200, 9 दूनी 1800 बराबर 4y 200, ठीक है, 4y निगेटिव है उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, 200 इधर आएगा माइनस, तो 1800 माइनस 200 बराबर 4y, 18 से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1600, और 4 को नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 1600 बटा के 4 बराबर y, इसको उड़ा दीजिए, कितना आएगा 4 चौके 1600, 400 रुपये आएगा, ठीक है। ये आपने क्या निकाला भैया, आपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो प्रत्येक की मासिक आय बताना है, हमें उनका मासिक आय निकालना है, तो हमने माना था 9x और फिर माना था 7x माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अतः A की मासिक आय कितना हो जाएगा भाई, A का मासिक आय कितना है 9x है, 9x 9 गुणे x कितना निकल के आया 200 बराबर 1800 रुपया, ठीक है। B की मासिक आय कितना है 7x, 7 गुणे 200 बराबर 7 दूनी 1400 रुपये, ठीक है। ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया, ये आय निकल के आया। आप बे निकालना चाहेंगे तो बस y का वैल्यू 400 रख के यहाँ पे 4 चौके 1600, 4 तियाँ 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें आय पूछा था, इनकम आय कितनी है उनकी, ठीक है, मंथली इनकम कितना है ये हमसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3H का, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। पहली बात समझिए कि संख्या क्या होती है। देखिए संख्या जब बनती है तो 2 अंकों से ही बनेगी, ठीक है। 1 2 3 4 ये सब आपके क्या है अंक हैं, ये सब क्या है आपके अंक, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे क्या है अंक है। लेकिन यहाँ पे हमें बात कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में आपके इकाई भाई रहेगा और दहाई रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने 15 लिख दिया, ठीक है, तो 15 जब आप लिख रहे हैं तो 15 2 अंक की है संख्या, इसमें आपका इकाई भी रहेगा और दहाई भी रहेगा, ठीक है। इकाई दहाई जानते ही होंगे, इकाई और दहाई भी रहेगा, ठीक है। तो इकाई दहाई से बनती है हमारी 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक आप क्या मान लेते हैं, आप मान लीजिए y, दहाई का अंक x, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए। अब संख्या कैसे बनेगी भाई, संख्या कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए इकाई आपने क्या माना है y माना है, दहाई आपने क्या माना है x माना है, ठीक है। तो जब संख्या बनाने जाएंगे तो संख्या में आप इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई को क्या करेंगे जोड़ देंगे। संख्या जब बनाने जाएंगे तो 10 में आप क्या करेंगे, 10 में आप इकाई का ये जो दहाई है आपका, दहाई का क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे और इकाई का हम जोड़ देंगे, तो 10x + y बन जाएगा, ठीक है। x की जगह पे 1 रख देंगे
और y की जगह पे 5, तो ये आपका 15 बन जाएगा। ठीक है, तो समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि संख्या बनेगी कैसे। तो संख्या कैसे बनेगी, 10x + y। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हुआ मेरे भाई। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से कह रहा है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक आपके क्या है, x है और y है। तो x y का जब सम कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 9। तो यहाँ पे x + y बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। अब संख्या के अंकों को पलट दीजिए। पहले हमारा क्या था, ये था हमारा संख्या। अब y को यहाँ पे लाइए, x को यहाँ पे लेके जाइए, तब क्या बनेगी संख्या। अब देखिए, लिखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या बनेगी भाई, बताइए। 10y + x यही बनेगी ना। यहाँ पे जब इंटरचेंज करेंगे अंक तो यही तो बनेगी 10y + x। तो द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कि इस संख्या का मतलब पहले संख्या का, जो पहली वाली संख्या थी इसका 9 गुना। तो चलिए भाई इसका 9 गुना कर दीजिए। पहली संख्या की क्या थी, 10x + 9, 10x + y, 10x + y। इसका 9 गुना मतलब 9 से गुणा बराबर है, कब बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो भैया संख्या के अंकों को आप पलट दे रहे हैं तो इसका क्या है, ये 2 गुना है। ये क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से समीकरण बनाना है। एक बार फिर समझिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब पुराने वाले संख्या का 9 गुना हमने कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये महाराज जी तब भी 2 गुना है इनसे। तो भैया 2 गुना है तो इसमें हम 2 से भाग दे दें या तो इसमें 2 से गुणा करते, बात एक ही है। तो बस यहाँ से इक्वेशन बनाइए। 10 9 90x हो जाएगा, 9y हो जाएगा बराबर 20y + 2x। 2x में और 90x मिलकर कितना हो जाएगा, 88x। 9y और 20y मिलकर कितना हो जाएगा, बताइए भैया, 11y है, यही हो जाएगा बराबर 0। यही तो हो जाएगा ना, समझ आ रहा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 10 9 90x, 9y और यहाँ पे 10 दूनी 20 और 2x ये इसके साथ हो गया। ठीक है, अब इसको क्या काम करिए, इसको छोड़ दीजिए या यहाँ से 11 से भी भाग दे सकते हैं, तो मैं 11 से भाग दे दे रहा हूँ। तो 8x - y बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया, सॉरी समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 1 आपका ये था और समीकरण 2 ये था। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 + 2 से 1 क्या है भाई, x + y बराबर 9। 2 क्या है आपका, 8x - y बराबर 0। दोनों को क्या करिए, जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 8 और x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। x की जब वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो x का मान 1 के बराबर आ जाएगा। x आपके कितना निकल के आए मेरे भाई, 1। अब क्या करेंगे, x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखिए। एक क्या है, x + y बराबर 9। तो x का मान 1 + y बराबर 9। 1 प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, तो 9 - 1। तो y की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 8 आ रही है। मतलब y आपने क्या माना था, यहाँ से आपने y माना था इकाई का अंक माना था और दहाई का अंक आपने क्या माना था, 1 माना था। तो अभीष्ट संख्या आप लिखेंगे कैसे, अतः अभीष्ट संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 10x + y। 10 × 1 + y कितना है आपका, 8। तो 10 + 8 बराबर 18।
तो आपकी जो संख्या थी 18 थी भाई, आपकी जो संख्या निकल के आई हो क्या थी, 18 थी। तो क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि हमें संख्या बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। आसान है क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का हमें पैसा बताना है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है। हमें 5 पेंसिल और 7 कलम का पैसा कितना दे दिया है, 50 रुपये, और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का पैसा कितना दे दिया, 46 रुपीज़। तो हमें बताना है कि हमारे एक पेन और एक पेंसिल का दाम कितना होगा, उसका प्राइस कितना होगा, उसका रेट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो पूछा रहा है क्वेश्चन में, पेंसिल का पूछा है और कलम का पूछा है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को आप मान लिया करिए, उसी को सपोज कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखिए हल माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपया तथा एक पेन का मूल्य बराबर Y रुपया, ठीक है। ये आप ऐसे मान लीजिए, एक पेंसिल का मूल्य माना आपने X रुपया और एक पेन का मूल्य आपने माना Y रुपया, ठीक है। तब 5 पेंसिल का मूल्य क्या आ जाएगा भाई, 5 पेंसिल का मूल्य बताइए, पाँच पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। 7 कलम का मूल्य एक कलम का y है, 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। मेरे भाई एक का पैसा कितना है, X रुपया है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5। आप ही बताइए, एक पेंसिल खरीदने जाएंगे तो 3 रुपये देते हैं, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। अब वही हमें 5 पेंसिल लेना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 से यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि पेंसिल का मूल्य आपने 1 रुपया माना है तो 5 का 5x हो जाएगा, और कलम का y माना है तो 7 कलम का ये हो जाएगा, ठीक है। ये अब केस नंबर 1, केस 1 का मतलब कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो टोटल पैसा है 50 के बराबर है, ठीक है। यही इसका मतलब है। अब ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार। आगे क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, जबकि आगे देखिए, अब 7 पेंसिल का मूल्य कितना, 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x, और 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा, ठीक है। आपने एक कलम का y माना था तो 5 का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब केस नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, केस नंबर 2 या सेकेंड कंडीशन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल 7x है, 5 कलम आपका क्या है, 5y है। इनका जो टोटल पैसा है, टोटल इनका जो प्राइस आ रहा है, अगर इतना हम खरीद रहे हैं तो हमें इतना 46 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा मेरे भाई, 46 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमें यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम काम क्या करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है, और समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 5 तथा 2 गुणे 7। चलिए, और जब 5 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25x प्लस 7 पचे 35y, 5 पचे 25, 250, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हमें समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो 7 में जब यहाँ पे करेंगे तो 7 सत्ते 49x हो जाएगा, प्लस 7 पचे 35y बराबर
7 छक्के 42, 7 चौके 28, ठीक है, और 28 4 कितना हो जाएगा 32। ये आपका बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए क्या, घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 25 माइनस करिए, कितना आएगा बताइए, 24 आ जाएगा। 24 एक्स माइनस 24 आएगा, क्योंकि 49 आपका माइनस में है, ठीक। 2 में से 0 जाएगा 2 में 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है। ये आपके आगे माइनस, माइनस से माइनस उड़ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 72 बटा के क्या आएगी 24 आएगी। क्या आएगी भाई, 72 बटा के 24। अब 24 में 72 में हम किससे भाग दे दें, 24 से, तो कितनी बार में जाएगा, ठीक है। 24 यहाँ कितना होता है 72 है। तो x का मान आपका क्या निकल के आया 3। भाई इसको काट दीजिए ना, ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर 1 क्या है आपका 5x + 7y = 50। तो 5x मतलब 5 गुणे x कितना है आपका 3 है, प्लस 7y = 50, ठीक है। 5 तो यहाँ 15 इधर प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 7y = 50 माइनस 15, 50 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35। अब यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो ओवरऑल y की जो वैल्यू आ रही है मेरे भाई 5 निकल के आ रही है। y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 5 निकल के आ रही है, ठीक है। आपका x निकल के आ गया, आपका y निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपने x क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना निकल के आया 3 रुपये, और एक पेन का मूल्य कितना निकल के आया 5 रुपये। अतः इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे छोड़ नहीं देंगे, लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे तो आपका ये पूरा फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, आप इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। मतलब कोई सेलर है, वो 24 रुपये में बेचता है तो उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितने रुपए में उसने क्या किया था, उस बुक को खरीदा था। तो बताना है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, उसका जो खरीदा था उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। तो हम मान लेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य था वो x था, माना क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य कितना है भाई x रुपया है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है 24 रुपया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेच कर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ से 24 रुपया। अब हमें निकालना है लाभ। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आपने जितने बेचे हैं, मान लीजिए आप खरीदे थे 10 रुपये में, बेच दिए 15 रुपये में, ठीक है। 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए, तो आपको कितना % का लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ। तो 15 में से 10 घटाएंगे, 15 विक्रय मूल्य है आपका और 10 आपका क्रय मूल्य। तो यही तो 24 माइनस कितना हो जाएगा x। तो आपका लाभ ये निकल के आया 24 माइनस x रुपया, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया मेरे भाई, लाभ निकल के आया। ये आपका क्या निकल के आया, लाभ। अब हमें प्रश्नानुसार करना है, ठीक है, प्रश्नानुसार। देखिए अब यहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात किया है, तो उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो खरीदा कितने था x में, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाभ बराबर x% हो जाएगा। इतने में ही खरीदा था ना, तो उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाभ निकाला है भाई, इसने लाभ को कितना है x, यहाँ पे x अच्छा क्या है बताइए, यहाँ पे x आपका क्या है क्रय मूल्य, x आपने क्या माना था यहाँ पे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका कितना आया, x% आया, x% आया, ठीक है। तो 100 पर लाभ कितना है आपका, तो 100 रुपये पर लाभ, यहाँ पे लिखे 100 रुपये पर लाभ x है।
तो 1 रुपये पर कितना हो जाएगा, 1 रुपये पर लाभ x बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये। इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो खरीदा कितने में था भाई, ये तो हमें यहाँ पे दिया है, x हमने मान लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x पर लाभ, x क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो x इंटू 500 इंटू x, ये x क्या है, इसने जो खरीदा था उतना ही लाभ उठाया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बन के चला है, लेकिन हमने यहाँ पे लाभ कितना निकाला है भाई, आपका ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। तो जब दोनों लाभ है तो दोनों लाभ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब 100 का गुणा इसमें कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 100 का इसमें करेंगे तो माइनस 100x, और यहाँ करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से समीकरण बना दीजिए तो एक्स स्क्वायर माया प्लस 100x कितना हो जाएगा ये बताइए, यहाँ पे देखिए प्लस है, माइनस 24 यही हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। अब ध्यान दीजिए भाई, इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400, ऐसा लिख सकते हैं क्या जी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पेयर बना लीजिए, क्या बना लीजिए, पेयर। यहाँ से देखिए x कामन ले लीजिए, तो x जब कामन लेंगे तो बचेगा x, और यहाँ से x कामन लेंगे तो बचेगा 120। ठीक है, माइनस यहाँ से 20 कामन ले लीजिए तो 20x। अब देखिए माइनस अगर कामन लेंगे तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए 120। कामन लेने का सीधा सा मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। जिससे आप जो आप कामन ले रहे हैं उससे भाग दीजिए। यहाँ से हमने 20x में से 20 कामन लिया, तो जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और 2400 में से जब 20 कामन लिया डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो इसको पहले लिख लीजिए 120 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, या तो पहली संख्या 0 के बराबर रहे या तो आपकी दूसरी संख्या 0 के बराबर रहे। ठीक है, ये आपका रूल है। यहाँ से 120 देखिए प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक x का मान माइनस 120 निकल के आया। अब ये माइनस 20 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक x का मान कितना है आपका, 20 आया। देखिए आपका x क्या है, क्रय मूल्य है। तो पैसा कभी ऋणात्मक नहीं होता है, पैसा आपका कभी ऋणात्मक नहीं होता, निगेटिव नहीं होता है। तो हम 120 वाले को क्या करेंगे, त्याग देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। आप लिखेंगे कि चूंकि धन हमारा ऋणात्मक नहीं होता इसलिए हम x की वैल्यू इसको नहीं लेंगे। तो x का मान कितना निकल के आया, 20 रुपये निकल के आया। तो आपने क्या माना था, आपने x क्या माना था, क्रय मूल्य माना था। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 20 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अतः पुस्तक का क्रय मूल्य 20 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, अतः पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये है। ये आपका फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को समझकर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू।